हमेशा से एक चीज़ के पीछे भागे हैं, इमॉर्टल होने की डिज़ायर। हमारी स्टोरीज, हमारे मॉन्यूमेंट्स और हाँ, हमारी टाइम कैप्सूल्स, ये सब एक ही चीज़ के विटनेस हैं कि हम अपनी कहानी फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाना चाहते हैं। बट टाइम कैप्सूल्स वो कुछ अलग है, एक ऐसी दादी माँ के संदूक की तरह जो फ्यूचर के बच्चों के लिए रखा गया हो। आज हम बात करेंगे उन्हीं संदूकों की जो वक्त के साथ खुद एक ट्रेजर बन चुके हैं। वेलकम टू टाइम कैप्सूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये है क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, दुनिया का पहला मॉडर्न टाइम कैप्सूल। 1940 में बनाया गया था और अभी ये 8113 AD तक नहीं खुलेगा। इमेजिन करो 6000 साल बाद के लोग हमारी ज़िंदगी के फ्रैगमेंट्स को देखेंगे और समझेंगे कि हम कैसे थे। इस स्क्रिप्ट में क्या है, हर चीज़ जो 1940s की दुनिया को रिप्रेजेंट करे, इंसाइक्लोपीडियाज, फोटोग्राफ्स, इवन बियर की बॉटल्स। तो एक तरह से ये एक फ्रोजन स्नैपशॉट है हमारी दुनिया का। स्क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एक डेयरिंग एक्सपेरिमेंट था, एक टाइम कैप्सूल जो एक एंटायर सिविलाइजेशन का एक कंप्रेस्ड वर्जन फ्यूचर के लिए लेकर गया। बट सवाल ये है, क्या जो चीज़ हम फ्यूचर तक भेजना चाहते हैं वो वाकई उनके लिए रेलिवेंट होगी। 1977 का साल था और नासा के साइंटिस्ट एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नॉट फॉर ह्यूमंस बट फॉर एलियंस टू। वोयाजर 1 और वोयाजर 2 स्पेसक्राफ्ट के साथ एक यूनिक गिफ्ट भेजा गया, द गोल्डन रिकॉर्ड्स। ये एक म्यूजिकल एल्बम काफ़ी एडवांस्ड है जो अर्थ के साउंड्स, ग्रीटिंग इन 55 लैंग्वेजेस और कुछ बेस्ट म्यूजिक के साथ एक एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंच सकता है। अभी वोयाजर एक दिन हमारी सोलर सिस्टम के बाहर चला जाएगा, लेकिन उसके साथ हमारे अर्थ का एक छोटा सा पीस भी ले जाएगा, जैसे एक कॉस्मिक बॉटल में चिट्ठी समुंदर के बीच। हम एलियंस तक पहुँचे या ना पहुँचे, बट ये रिकॉर्ड हमें एक चीज़ याद दिलाता है कि हम ह्यूमंस कितने क्रिएटिव और होपफुल हैं। टाइम कैप्सूल्स का एक और रूप है, लॉन्ग नाउ फाउंडेशन का 10,000 ईयर क्लॉक, एक जायंट मैकेनिकल क्लॉक जो डेजर्ट के एक माउंटेन के अंदर बिल्ड हो रहा है। ये क्लॉक सिर्फ एक आर्ट इंस्टॉलेशन नहीं है, ये एक सिंबल है, एक रिमाइंडर कि हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट 10,000 साल तक रहेगा। और ये क्लॉक फ्यूचर के लिए इंस्पिरेशन है, एक ऐसी दुनिया इमेजिन करने का जो सस्टेनेबल हो। क्या पता फ्यूचर के लोग इस क्लॉक को देखें और सोचें कि हमने सिर्फ वक्त को मेजर करना नहीं चाहा, बल्कि वक्त को अप्रिशिएट भी करना चाहा। सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि आम लोग भी टाइम कैप्सूल्स बनाते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट्स में या किसी पर्सनल सेलिब्रेशन के टाइम। एक बॉक्स, कुछ फोटोग्राफ्स और लेटर्स फ्यूचर के लिए छोड़ जाते हैं। ये छोटे एफर्ट्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक पर्सनल ग्लिम्स दे सकते हैं कि हम कैसे थे। सोचो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने एक टाइम कैप्सूल बनाया हो और तुम उसे अभी खोल रहे हो। वो नॉस्टैल्जिया का एक अलग ही लेवल होता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुनिया छोड़ दी। अब हम डिजिटल ज़माने में जीते हैं, लेटर्स और आर्टिफैक्ट्स की जगह अब हम अपनी ईमेल्स, वीडियोस और डिजिटल फाइल्स को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्लाउड स्टोरेज ने एक टाइम कैप्सूल को एक नई डायमेंशन दे दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या डिजिटल फाइल्स उतने ही ड्यूरेबल हैं जितने वो फिजिकल आइटम जो टाइम कैप्सूल्स में हैं। टाइम कैप्सूल्स हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि वक्त काफ़ी प्रेशियस है। हम आज जो करते हैं वो कल का एक हिस्सा बन जाता है, चाहे वो एक फैमिली की मेमोरी हो या पूरी सिविलाइजेशन का स्नैपशॉट। हर टाइम कैप्सूल की कहानी है और हमारे फ्यूचर के लोगों के लिए ये कहानी एक प्राइसलेस ट्रेजर बन सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करेंगे, एक सेकेंड के लिए सोचिए, क्या आप भी एक टाइम कैप्सूल बनाएंगे? क्या पता फ्यूचर में कोई आपकी कहानी पढ़े और आपसे इंस्पायर हो जाए। आफ्टर ऑल, हम सबकी स्टोरीज एक टाइमलेस ट्रेजर्स हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स एन इन्विटेशन टू प्रिजर्व योर स्टोरी, योर ट्रेजर ऑफ टाइम। नमस्कार।